मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान मेरी शान है हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हम करते हैं ये वादा माँ तेरी आँखों में का सोना आने देंगे दे देंगे जान सजलाम सुफलाम मलय शिशिर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं गौरव बाबा हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा की तरफ से आज हमारी ड्राइव है बछरावा के महाराजगंज रोड स्थित समाधानेश्वर मंदिर पर। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको कोल्ड ड्रिंक वितरण करना, फ्रूटी और कुछ फल वितरण करना चाहते हैं श्रद्धालुओं को। तो आइए ले चलते हैं आपको समाधानेश्वर मंदिर की ओर। वंदे चक्र तेरा। और ये माता जी के द्वारा बुआ जी को शरबत और फल वितरण करते हुए। मुश्किल हो चाहे कितनी बड़ी पर हार न मानेंगे हम, सपनों की तेरी ऊंची उड़ाने होने न देंगे कम। हम करते हैं ये वादा चप्पल दान। वंदे मातरम वंदे मातरम। और ये चप्पल वितरण करते हुए फ्रूटी और ग्लास का वितरण। फल और फ्रूटी का वितरण करती हुई माता जी। हिंदुस्तान मेरी जान हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरी जान मेरी शान है हिंदुस्तान हिंदुस्तान। हम करते हैं ये वादा माँ तेरी आँखों में का सोना आने देंगे दे देंगे जान सजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम।
जैसा कि आज निर्जला एकादशी का व्रत है, महिलाएं पुरुष सभी मना रहे हैं, तो सेवा दान धर्म सबका कर्तव्य है। आप लोग तो डेली बैठ के यहाँ पर भजन कीर्तन सत्संग सेवा दान करती हैं, तो आपका क्या विचार है कि लोगों को क्या करना चाहिए? करना चाहिए दान पुण्य, तो वो है ना जी अपना। और जैसे स्लीपर पर सब तो देखो दान सब तो है क्या, आज है कल भी डाल देना है। आप अरे दान पुण्य जैसे एकादशी बढ़ते रहा जात ना, तो इमा सब दान कीन जात, ये तिनके व्रत रह के दान करे चाहिए एक दूसरे के, तो पुण्य हुआ है। ठीक क्या कहा चाहते हैं? हाँ, दान पुण्य करे बढ़िया गाना हो, दान पुण्य करे रहा एकादशी बार। ठीक ठीक जल पी बढ़ते रहो। माते बताओ समाज के समाज के क्या ज़रूरतमंदों के लिए दान करना ज़रूरी है। कोई भी भूखा हो, परेशान हो, ज़रूरतमंद हो, उसके लिए हम देते हैं दान। हमको अच्छा लगता है, हम स्वेच्छा से देते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। इसी तरह सब लोग करते रहें, समाज का यही संदेश है, हम सब अच्छा करें, सबके मन में ऐसा विचार आए, यही हमारा संकल्प है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज एकादशी महात्म का निर्जला व्रत था, जिसमें जो है मेरी माता जी के द्वारा स्लीपर चप्पलों का दान, बर्तन का दान, फल का दान और फ्रूटी ठंडे का दान किया गया। तो ऐसे ही दान पुण्य के कार्य हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में या कोई और धर्म हो, हर धर्म में लिखा है कि हमें दान पुण्य से ओत-प्रोत होकर के काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि समाज में धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है और लोग उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। अच्छा, इससे इसका एक और दूसरा पहलू है, जिसमें यह है कि लोगों को कहीं न कहीं पर क्षणिक आराम मिल जाता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो शायद खरीद नहीं सकते हों, आर्थिक रूप से असहाय भी हों, उनको भी जो है वहाँ पर सहायता मिल जाती है या कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता है। तो हमारा ऐसा सभी से विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग ऐसे दान पुण्य के कार्य करिए, समाज को एक उत्कृष्ट श्रेणी की ओर अग्रसर कीजिए और धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव बाबा हेल्पिंग हैंड्स टीम बछरावा के साथ जी हैं और मैम से जानेंगे कि मैम का सेवा दान धर्म पुण्य के बारे में मैडम के क्या विचार हैं और वो समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में सेवा का, दान का, तप का, यज्ञ का, इनका महत्व तो वैदिक काल से चलता चला आ रहा है, लेकिन आज के समाज में, आज के परिप्रेक्ष्य में ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। हमारे तुलसीदास, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने भी कहा था कभी, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सब अधमाई। तो इस तरह से दूसरे को पीड़ा न पहुंचाएं, दूसरे को दुख न दें। हो सके जितनी भी, अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, अर्थ है आपके पास, तो आप जी तोड़ करके जो बेचारे गरीब हैं, दीनहीन हैं, दुखी हैं, उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें और जहाँ तक हो सके दान करें, यज्ञ करें, कपड़े जिसको कपड़े की ज़रूरत है उसको कपड़ा दें, अन्न दें। हमारे विचार से पैसे तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसे हम अगर किसी को देते हैं, पता नहीं शराब पीता है, पता नहीं बीड़ी पीता, गांजा पीता, क्या करता है, तो पैसा देना तो हमारे विचार से ठीक नहीं है। हाँ, आप उससे पूछिए, कोई मांगने भी आपके घर आता है, भिखारी आता है, कोई भी आता है, साधु आता है, तो उससे कहिए कि हम आपको खिला देंगे, हम आपको कपड़े चाहिए वो हम दे देंगे, खिला पिला देंगे, लेकिन हम पैसे नहीं देंगे। एक दो बार हमारे सामने तो हमारे घर में वहीं पर अवघड़ भी आए बहुत से, वो पैसे की मांग करने लगे, लेकिन हमने पैसा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। वो उल्टा सीधा भी हमको कहने लगे कि ये अरे आप इतनी बड़ी पैसे आपके घर में हैं, हम जानते अच्छी तरह से पैसे हम क्या हैं, लेकिन हम नहीं देंगे, हमारे सदगुरु ने, हमारे गुरु ने मना किया है, किसी को भी मत दो। तो उल्टा सीधा कहने लगा। फिर जब देख गया कि नहीं ये तो अपने उस पर अड़ी हैं, इनको कोई मतलब वो नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर रही हैं, तब फिर उन्होंने कहा अच्छा मुझे भूख लगी है, आप क्या खाना खिला सकती हैं। तो हमने कहा हाँ। अच्छा, उसी समय हमने रोटी सब्ज़ी बनाई थी, किचन में गई, तुरंत रोटी सब्ज़ी दो लाई, उसको खिलाया, ठंडा पानी पिलाया, बहुत खुश हुआ, खुश होकर के वो चला गया। तो हमारी समझ से कि अगर ज़रूरतमंद है तो उसको कपड़े से, धन से हैं, खाने पीने से लेकर के, जैसे धन से नहीं, खाने पीने से सब हर तरह से उसकी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना चाहिए। और
कोशिश ये करें कि आप मान लें दान पुण्य तीर्थ व्रत सब कर रहे हैं और अंदर से आप कुमारगामी हैं, दुराचारी हैं, या आप किसी को बेवजह परेशान कर रहे हैं, या आप किसी दीन दुखी का दिल दुखा रहे हैं, तो ये हमारी समझ से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसका पूजा पाठ करना, तीर्थ करना सब बिल्कुल बेकार हो जाता है। ये हमने पुराणों में पढ़ा हुआ है कि ऐसा नहीं होना है। बड़े बड़े महापुरुषों का कथन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे तो ये तक बताया जाता है कि अगर एक बार कोई मंदिर ढा दे, एक बार अगर कोई काबे को भी गिरा दे, एक बार कोई कुरान धर्म ग्रंथ सारे फाड़ डाले, उसमें जो है ईश्वर माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी की आत्मा का दिल दुखाया तो ईश्वर हरगिज़ कभी भी नहीं माफ़ करेगा। आपका सारा तीर्थ व्रत दान पुण्य सब चला जाएगा। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बताया बहन जी ने। तो जैसा कि देखा आपने, मैडम ने कितना सुंदर सा उपदेश दिया है कि अगर हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हम धन दे कर के उनकी मदद करें। उनको हम खाने पीने का सामान दे कर के, या उनके पास जीविकोपार्जन के कोई साधन नहीं है तो उनको कहीं से कुछ व्यवसाय खुलवा करके, जैसे भी आप जो चाहें मदद कर सकते हैं। तो इस सुंदर से उपदेश के साथ हम सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे और सबसे कहेंगे कि आप लोग भी ऐसे ही दान पुण्य और सामाजिक कार्य करते रहिए और अपने यश कीर्ति में वृद्धि करते रहिए। और चाहे आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, जैसा कि मैडम ने कहा है कि आप भले